मकबूजा कश्मीर में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से लूटन में सदर फ़हीम कयानी की ज़ेर सदारत तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। तकरीब का आगाज़ नात रसूल मकबूल से किया गया, जिसके बाद दीगर रहनुमाओं ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दरबार नबी से क्या खूब मिला करता है जो देते हैं सरवर, कोई बीमार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। G20 की जो कंट्रोवर्शियल मीटिंग इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 22 तारीख से लेकर 24 मई तक हो रही है, उसके हवाले से बरतानिया भर के अंदर इस मीटिंग के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च की गई है, क्योंकि भारत दुनिया को ये पैगाम पहुंचा देना चाहता है कि कश्मीर में सब ठीक है, और भारत इस मीटिंग के ज़रिए अपने गैर कानूनी इक़दाम जो उसने 5 अगस्त 2019 को किए हैं उसके हवाले से क्लीन चिट लेना चाहता है। इसके हवाले से तहरीक कश्मीर बरतानिया ने बरतानिया भर के अंदर कैंपेन की है, डिजिटल कैंपेन लंदन में की है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पटिशन जमा कराई है। तमाम G20 के जो लंदन में सवात खाने हैं उनको भी खतूत लिखे गए हैं, यहाँ के MPs को भी खतूत लिखे गए, और इसके अलावा बेदारी अवामी बेदारी के हवाले से G20 इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे बरतानिया भर के शहरों में कर रहे हैं। और मैं कश्मीरी अवाम से, पाकिस्तानियों से और कश्मीर कोस्ट के सपोर्टरों से अपील करता हूँ इन एहतजाजी मुजाहरों में शरीक होकर G20 की इस कंट्रोवर्शियल मीटिंग की भरपूर मजम्मत करें और भारत के ज़ालिमाना चेहरे को बेनकाब करें। G20 के हवाले से जो कि श्रीनगर में जो एक सेशन हो रहा है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं हिंदुस्तान की, और वो जो ममालिक उसमें शरीक हो रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि वो आना जाए, क्योंकि अब तमाम लोगों को पता है कि वो मतनाज़ा इलाका है, फिर वहाँ हिंदुस्तान की 9 लाख फौज भी है। तो ऐसी सूरत में जब वहाँ पे कर्फ्यू की सूरत हाल है, आप लोग वहाँ जाकर टूरिज़म को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों ने जो हम कश्मीरियों से वादा किया हुआ है 1947 में यूनाइटेड नेशन और दूसरी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वहाँ ना जाएँ और कश्मीरियों को रिलीफ देने के लिए कुछ और करें, यानी हिंदुस्तान से कहें कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनको वहाँ जाने दें। ये आप क्या कर रहे हैं कि आप इतने, यानी हमें इस बात का एहसास है कि शायद आप समझते हैं कि हिंदुस्तान क्योंकि बड़ी मार्केट है, इसलिए आप वहाँ जाकर ये जो है ना टूरिज़म का कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम इसकी मजम्मत करते हैं और कोशिश करेंगे कि लोगों से रब्ता करें और लोगों से कहेंगे इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें कि ये जो G20 की वो मीटिंग हो रही है वो ना हो। हिंदुस्तान जो मकबूजा कश्मीर में G20 की कॉन्फ्रेंस करा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम पूरे यूरोप के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, और 21 तारीख से जो है वो पूरे यूरोप के अंदर एहतजाज होगा, बरतानिया में भी हो रहा है। और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को ये हक़ नहीं पहुंचता है कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराए, और जो ममालिक इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो इंसानी हकूक़ की पामालियों का रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है, और ख़ास तौर पर बरतानिया जो है उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जिन जिन ममालिक में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उन ममालिक का हमें बाइकाट करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ये मौका है, बरतानिया सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है, यूनाइटेड नेशन की चूँकि इस पर करारदादे हैं, तो बरतानवी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस में अपना वफद जो है उसमें ना भेजें जो मकबूजा कश्मीर में हो रही है। आज यहाँ पर ओक रोड जामा मस्जिद के एक मीटिंग मुनक्कद की गई G20 के हवाले से। हिंदुस्तान जो बदमाशी कर रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस का एक अजलास उसने श्रीनगर में मुनक़िद करने का ऐलान किया है, ये कश्मीरियों के ज़ख्म पर नमक बरहब है, हम इसको किसी सूरत नहीं होने देना चाहते। और यहाँ पर कम्यूनिटी के चीदा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक फ़ैसला किया है हमने, इंशाल्लाह भरपूर हम इसकी मजम्मत करेंगे, एजुटेशन करेंगे और अपनी आवाज़ इंशाल्लाह हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पहुँचाएंगे। The conference here today with Tehreek Kashmir on the upcoming G20 summit, which is being held in Srinagar. We absolutely oppose this international effort to recognize the fact that Srinagar is not a conflicted area. It is absolutely an area of conflict. Azad Kashmir situation has not been solved ever since 1948, and therefore any attempt by India or by any other countries should be opposed, and I highly recommend that everyone
takes their part and takes to the streets and actually opposes this, because this is a very crucial point. If the international community thinks that it can actually do whatever it wants in a conflicted area, then this will become another Palestine. मकबूजा कश्मीर के श्रीनगर में जो G20 की वहाँ पर इजलास हो रहा है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि जो इंडिया है, भारत है, वो कश्मीरियों का कातिल है। और पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दहशतगर्द मुल्क और एक ऐसा मुल्क जो मजलूम और महकूम कश्मीर के ऊपर जबर तशद्दुद कर रहा है, वहाँ पर उसके इजलास का बाइकाट करना चाहिए। हम इंशाअल्लाह बरतानिया के अंदर भी तमाम जमातों के लोग मिलकर उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं दुनिया से कि कश्मीरियों के मौक़िफ़ को और कश्मीरियों के जो उनका हक़ खुदरती का मसला है उसको हल किया जाए और इस G20 जो ममालिक वहाँ पर अजलास करने के लिए जा रहे हैं उनको रोका जाए। आज लुटन में G20 के वाले से मीटिंग हुई है कि G20 जो इंडिया में हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो बरतानिया में पोटेंशियल है और लोगों को ये इसके हवाले से एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारियां की जा रही हैं। पूरे बरतानिया के अंदर 19 को वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसी जगह 21 को हो रहे हैं। लुटन में आयता हुआ कि 19 को फ्राइडे वाले दिन 3 बजे टाउन सेंटर के सामने एक पाकिस्तानी, कश्मीरी और तमाम जो इंसानी हमदर्दी रखने वाले लोग हैं उनको एहतजाज पर मदऊ किया जाएगा और एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा G20 के अगेंस्ट। थैंक यू। लुटन बरतानिया बसने वाले मुसलमान कश्मीरी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें ताकि इंटरनेशनल मीडिया को एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचे। भारत जिस तरह G20 का कॉन्फ्रेंस जो ख़ास तौर पर श्रीनगर में कर रहा है उसमें न सिर्फ कश्मीरी बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस पर एक क्वेश्चन मार्क दे रही है कि क्यों भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर जो कि एक मुतनाज़ा इलाका है वहाँ पर G20 कॉन्फ्रेंस कर रही है। उस लिहाज से हम लोग भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करेंगे और पूरी दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि भारत ये एक तो वहाँ पर नाजायज़ काबज़ है और ऊपर से जो है वो G20 जो कॉन्फ्रेंस है वो श्रीनगर में जाकर हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़ रहा है। तो हम इस पर पुरज़ोर एहतजाज करते हैं और UNO, यूनाइटेड नेशन और पूरी जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनको ये जो है हम एहतजाज कार्ड कराते हैं कि वो भारत को इस हत्या करने से रोके।